हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस के साथ। तो कॉमन सॉल्ट सबसे पहला कंपाउंड है हमारा। सॉल्ट भी यूज इन फूड, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट। तो ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका? NaCl। नॉर्मली टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, और ये वही सॉल्ट है जो आप नॉर्मली जो अपने फूड वगैरह में घर पे देखते हो, टाटा नमक वगैरह, ये वही सॉल्ट है। ठीक है। Sea water contains many salt dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts found in the form of large crystals and are often bound due to impurities. तो ये कैसे बनता है? ये आपका सोडियम सॉल्ट जो है आपका, वो नॉर्मली सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर में आपके अलग अलग सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उन्हीं सॉल्ट्स में से इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। इसके लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ब्राउन कलर के, इसमें इंप्योरिटीज लगी होती हैं। ठीक है। उन इंप्योरिटीज को हटाकर इसको अलग से सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इवापोरेशन के जरिए भी इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो जो लार्ज कलर के, जो आपको ब्राउन कलर के लार्ज इंप्योरिटीज से क्रिस्टल जो होते हैं, उनको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। उसी रॉक सॉल्ट से आप ये NaCl या कॉमन सॉल्ट डिराइव करते हो अलग अलग प्रोसेस से। ठीक है। अभी NaCl तो हमारे पास आ गया नॉर्मली। अभी NaCl आप देखते हो तो नॉर्मली आपके 5 कंपाउंड्स में हेल्प करता है प्रिपरेशन में। ये 5 कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला कंपाउंड है आपका NaOH, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। यहां लिख लो आप, कॉस्टिक सोडा। ठीक है। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl से भी 5 कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। ठीक है। पहला कंपाउंड है आपका NaOH, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। सेकंड कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। आप ब्लीच वगैरह करते हो, कपड़े वगैरह देखा होगा आपने, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका ये है CaOCl2। घर में आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। NaHCO3, which is known as baking soda, sodium hydrogen carbonate. Now sodium carbonate dot 10 water of crystallization, 10 molecules of H2O के साथ जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। में समझेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें क्या है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज POP। आपने देखा होगा कि आपके जब व्हाइट वॉशिंग वगैरह होती है तो POP वगैरह हो रही होती है ऊपर। तो ये 5 कंपाउंड हम बनाने वाले हैं किससे? NaCl से। तो हम पहला कंपाउंड देख लेते हैं जो हम NaCl से बनाएंगे, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने काफी टाइम पढ़ भी लिया है। क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है ये? क्योंकि OH इसमें आ रहा है। ठीक है। ये क्या करेगा? वाटर में जाती OH को रिलीज करेगा। तो चोर अल्कली प्रोसेस, ये क्या होता है आपका? कोर अल्कली प्रोसेस, ये वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे हम NaOH को बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। इसका आपका फॉर्मूला जो है बनाने का, जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो ये है। ठीक है। ये प्रोसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो ये लिखा है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, मींस NaCl या कॉमन सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व करके अच्छे से क्या कर दिया, उसे घोल दिया। ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिला, वो क्या कहलाया आपका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है। और इसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन, BRINE, ब्राइन वाटर। ठीक है। तो ब्राइन किसे कहा गया यहाँ पर? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब आप NaCl को या नमक को पानी में क्या कर देते हो? डिसॉल्व कर देते हो, तो आपको एक सॉल्यूशन बन जाता है, क्या बोलते हैं? ब्राइन। अब उस ब्राइन वाटर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे पास करते हैं? कोई भी रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है? हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी। वो होती है आपके इलेक्ट्रोड्स की वजह से, और आपको एक अपैरेटस चाहिए होता है इस तरह से। एक अपैरेटस आपका एक केमिकल अपैरेटस है जो आपको कहाँ मिल जाएगा? लैब वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने सॉल्यूशन, हमारा मेन जो एम है वो क्या है? वो ये है कि हमें NaCl में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। वो पास करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? NaOH मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोर अल्कली प्रोसेस। और जो आपका NaCl जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, उसका जो आपका केमिकल रिएक्शन होने वाली है, वो रिएक्शन आपकी ये लिखी है। NaCl था, इसमें वाटर आपने ऐड किया था, एक्वस सॉल्यूशन बनाया था NaCl का, तो क्या बन गया था? ब्राइन बन गया था। उस ब्राइन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी। आप चाहे लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि हमने उस ब्राइन पे क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हमें क्या कंपाउंड्स मिले? NaOH, और साथ में हमें 2 गैसेस और मिली। कौन कौन सी 2 गैसेस मिली? एक क्लोरीन गैस मिली, दूसरी हाइड्रोजन गैस मिली। अब ये दोनों गैसेस तो क्या होंगी? हवा में रिलीज हो जाएंगी।
हमें मेन कंपाउंड क्या था हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बन गया। अब ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, रिएक्शन ये है, आपने प्रोसेस पढ़ लिया क्या है, हमें NaCl या ब्राइन वाटर में से क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्राइन यानी कि वही NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl को हमने पानी में घोल दिया, ठीक है, वो ब्राइन हमने यहाँ पर क्या करा, डिसॉल्व करा। ये आपका इस तरह से बॉक्स होता है, इसके अंदर आप क्या दो चीज रख सकते हो, पहला तो आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड के नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या का नाम है, एक एनोड है एक कैथोड है। अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एनायन के टाइम क्या होते हैं, तो वहीं से वर्ड आई एनोड और कैथोड। आपका जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर आपका एनोड क्या है, प्लस है। हमने देखा था अनायन क्या होता है, अनायन आपका नेगेटिव स्पीशीज होती है, उसी से बना आपका एनोड। यानी एनोड क्या, जो अनायन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अनायन कटायन आपने पढ़े ना, आयंस दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नोन एज कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नोन एज अनायन। अब एक कंपाउंड्स में दो आयंस होते हैं, अनायन और कटायन। अब जो अनायन है आपको नेगेटिव स्पीशीज होता है। अब अनायन को अगर कोई अट्रैक्ट करेगा अपने पास, वो कौन करेगा, एनोड करेगा। तो एनोड को क्या होना चाहिए, एनोड आपका पॉजिटिव होगा, तो ये एनोड क्या है आपका पॉजिटिव है। और कैथोड क्या है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एनोड कैथोड आपके तरह का सेल टाइप बन गया यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। अब यहाँ अगर हम सेल लगा देते हैं, जाहिर सी बात इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ से पास करके इस पानी के अंदर, आपको पता है पानी के नॉर्मली वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यह पानी जो भी होगा, और अगर पानी में नमक घोल दे NaCl, उसमें भी क्या होता है आपके आयंस होते हैं, तो आयंस भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से हमने क्या बनाया, एक सर्किट बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अपना हम सेल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। और ये आपका एनोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड एक मेटल की रॉड होती है, कुछ नहीं है, मेटल की रॉड होती है, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड में क्या है आपका, एनोड है कैथोड है। एनोड वो है जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कैथोड वो है जो आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। यानी सारी पॉजिटिव स्पीशीज यहाँ आएंगी और सारी नेगेटिव स्पीशीज यहाँ आएंगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आपने सर्किट बना लिया यहाँ पर सेल पे, आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या करी, पास करी। तो आपका इसके अंदर क्या रखा है, NaCl का सॉल्यूशन रखा है, व्हिच इज नोन एज ब्राइन। तो अपने ब्राइन यहाँ से डाला, तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, इसमें है ब्राइन, ठीक है। ब्राइन में क्या NaCl और H2O। अब हमें बताओ आप, NaCl दो कंपाउंड्स आपका टूट जाएगा, वाटर में जाती है, किस में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपने सर्किट अपना चालू नहीं किया, अभी सर्किट आपका क्लोज है, यानी कि अभी आपने बैटरी नहीं लगाई है। बैटरी जब लगाओगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये फ्लो अभी हमने अभी बैटरी नहीं लगाई है, अभी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर NaCl डाला है पानी में। अब पानी में जाने के बाद आपको क्या हुआ कि NaCl क्या है और H2O है, NaCl को H2O में घोला तो क्या बन गया, ब्राइन बन गया। अभी दो चीजें हमारे पास हैं, अब आपको पता है जो आपका NaCl है वो दो चीजों में टूटेगा, विच इज Na प्लस और Cl माइनस, और आपका जो H2O है वो भी दो आयंस में टूट जाएगा, विच इज बट H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। अब यही चार आयंस हमारे पास इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब इन चार आयंस में देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम समझ ले तो हमारे पास चार आयंस है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो भी अनायंस होंगे चाहे वो NaCl से आए या H2O से आए, वो इस पॉजिटिवली चार्ज कैथोड के, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज हमने बोला यहाँ पर सारी क्या चीज आएंगी, एनोड है, तो एनोड के पास क्या चीज आएंगी, सारी नेगेटिव चीज आएगी। तो ये OH नेगेटिव जो है वाटर से मिला, OH माइनस H प्लस में वाटर ब्रेक हो रहा है, नॉर्मली पता होना चाहिए आपको। NaCl किससे ब्रेक हो रहा है, Na प्लस और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो ये Cl नेगेटिव का Cl नेगेटिव आ गया आपका NaCl का, और वाटर का क्या आ गया OH नेगेटिव। ये सब इधर की तरफ फ्लो करेंगे। जैसे आप सर्किट को ऑन करोगे, बैटरी आपने लगाई और सर्किट ऑन कर दिया, अब क्या है, सर्किट आपका चालू हो गया। सर्किट आपका स्टार्ट होने के बाद जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज है वो एनोड अपनी तरफ खींचेगा, और जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज है वो कैथोड अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो आपका जो एनोड है उसको कौन स्पीशीज आएगी, क्लोरीन माइनस, यानी Cl नेगेटिव अनायन आएगा, और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड अनायन यहाँ पर इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, विच इज नोन एज कैथोड। अब कैथोड के पास क्या चीज जाएंगी, पॉजिटिव चीजें जाएंगी, विच इज Na प्लस और H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन और आपका सोडियम आयन किधर जाएगा, इधर की तरफ मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि सोडियम और हाइड्रोजन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, और आपका क्लोरीन और OH इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब मूव करने के बाद आप देख सकते हो, अब इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इन दोनों को एक साथ घुलने से रोकती है, यानी कि चीजें क्या है, आपस में डिसॉल्व ना हो जाए। जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज है वो इधर चली जाएगी, पॉजिटिव स्पीशीज इधर चली जाएगी, इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट और राइट में। अब क्या देखोगे आप कि आपका जो आपका इसमें क्या होगा, आपका Cl नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव है सारे इकट्ठा हो गया है,
वो क्या करेगा आपका, अब बहुत सारे Cl यहाँ पर होंगे, एक Cl की बात नहीं कर रहे हम, तो सारे Cl मिलकर क्या होंगे, इधर एनोड की तरफ जहाँ स्पेस होगी क्लोरीन गैस बना लेंगे। और क्लोरीन गैस बनने के बाद क्या होगी, वो हवा में क्या होगी आपकी, कैथोड एनोड की साइड में हवा में रिलीज हो जाएगी, यानी क्लोरीन गैस आपकी एनोड की तरफ से रिलीज हो गई। अब यहाँ पर भी आपका एक आउटलेट होता है, इसमें क्या होगी H हाइड्रोजन, अब H प्लस बहुत सारे इसमें होंगे, तो वो क्या करेंगे H2 गैस बनाएंगे और H2 गैस हवा में क्या कर जाएगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। तो आपकी इधर H2O गैस रिलीज हो गई, इधर आपकी क्लोरीन गैस रिलीज हो गई, अलग हुए थे ना, ये Na इधर हो गया था, Cl इधर हो गया था, तो Cl ने Cl गैस बना ली, ये ClOH तो आपस में, अब ये दोनों थोड़ी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं भाई, ये दोनों क्या है, नेगेटिव स्पीशीज है, तो क्या करना पड़ा इन्हें आपस में रिएक्ट होकर क्लोरीन अपनी तरफ हो गया, गैस में रिलीज हो गया एनोड की तरफ, ठीक है। कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हुई, ये एग्जाम में पूछते हैं कि आपकी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बताते हो H2 गैस हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन क्या था, नेगेटिव था। एनोड पे कौन सी चीज चाहिए हमें, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो एनोड पे नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेगी, तो इसलिए एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। कैथोड आपका नेगेटिव होता है जो कटायंस को अट्रैक्ट करता है, कैथोड मींस कटायन, कटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कैथोड, इसलिए कैथोड तो नेगेटिव है लेकिन कटायंस पॉजिटिव होते हैं। सेम ऐसे एनायंस का एनोड का है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब पानी में क्या बच गया है, अब पानी में आप देखते हो क्लोरीन गैस तो एनोड से रिलीज हो गई, ठीक है, और आपकी जो Na प्लस सॉरी आपकी गैस है कौन सी, हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड रिलीज हो गई। अब पानी में बचा है आपके पास OH और Na यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, यानी कि मेम्ब्रेन क्या है आपकी, जो कुछ कंपाउंड्स को इधर उधर आने से हो सकती है। अब जैसे ही आप अपना सर्किट क्या है बंद करते हो तो आपको पानी में दो चीजें मिलती है, NaOH, ये आपस में जब सर्किट क्लोज होता है आपका, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया तो NaOH क्या है आपके दोनों कंपाउंड बच गए पानी के अंदर, तो आपस में क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, NaOH के पास आएगा और दोनों क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर से जब पानी रिलीज करोगे आप तो इधर क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ निकल जाएगा। इधर से आप ब्राइन आपने डाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कंपाउंड सा सॉरी अनायंस कटायंस का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, क्लोरीन गैस ऐसे निकल गई, हाइड्रोजन गैस ऊपर से निकल गई कैथोड से एनोड से, और उसके बाद लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन बच गया या आपसे निकालना चाह रहे हो उस आउटलेट के जरिए, तो आपका सॉल्यूशन बच गया, वो क्या बच गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस तरह की प्रोसेस आपकी होती है, कोर अल्कली प्रोसेस, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया किस तरह से प्रोसेस हुई। अब ये जो कंपाउंड्स आपके बने अलग अलग, उनके बहुत सारे यूजेस हैं, वही पढ़ने आपको यूजेस पेपर में आ जाते हैं कभी लिखने के लिए, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आती है कि कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, विच इज H2, एनोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, विच इज क्लोरीन, और आपके जो कंपाउंड सॉल्यूशन बच गया वो कौन सा था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, मैंने बताया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। यूजेस क्या, H2 जो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ उससे कहां का यूज है, H2 गैस आप यूज करते हो फ्यूल्स में, जो फ्यूल्स वगैरह आपके आते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में है, ये काफी ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि आप पॉल्यूशन इतना नहीं होता, अभी बहुत कम यूज होता है इसका, तो हाइड्रोजन हम यूज करते हैं फ्यूल्स में, यानी जलाने के लिए कोई भी चीज। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला पता है आपको NH3, अमोनिया की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, कुछ अमोनिया क्या आपका फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मतलब जिसे आप जो एग्रीकल्चर वगैरह में आपकी हेल्प करते हो, केमिकल्स जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर होती है हमें एग्रीकल्चर में, तो अमोनिया में आपकी हेल्प कर सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन क्या यूज है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फॉर्मूला है। PVC यानी जो पिन्नी वगैरह आप देखते हो आपस में, जो प्लास्टिक वगैरह आती है वो PVC वगैरह की आती है, तो प्लास्टिक जो बनती है PVC से बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किससे बनते हैं, क्लोरीन से बनते हैं, इसमें क्लोरीन का सेगमेंट होता है। दूसरा क्या है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आप देख रहे हो ओजोन लेयर आपकी एटमॉस्फेयर में डिप्लेट हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो CFCs की वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रही है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं CFCs कहलाते हैं, और उन CFCs की प्रिपरेशन में क्लोरीन ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है वाटर ट्रीटमेंट, अगर आप क्लोरीन की गोलियां वगैरह आती हैं और आप क्लोरीन की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, तो टैबलेट्स आप वाटर वगैरह में डालते हो वाटर को क्लीन करने के लिए, यानी वाटर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए और वाटर को साफ बनाने के लिए, ताकि वो इजीली हम ड्रिंक कर सके, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं। तो क्लोरीन का एक यूज क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में है, PVC में, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, CFCs में है, ठीक है। अगला कंपाउंड है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके कहाँ का यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपकी यूज होगा आपके डिग्रीसिंग मटेरियल्स में, यानी कि वो मटेरियल्स में आपको क्या करना है, ग्रीसिंग कम करनी है,
यानी कि ग्रीसिंग का होता है आपका कि ऑयली टाइप का कोई मटेरियल है, उस ग्रीस को आपको कम करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो। पेपर इंडस्ट्री में जो कागज वगैरह आपको बनता है उसमें आपका NaOH का यूज होता है। सोप्स, अगर साबुन वगैरह आप बना रहे हो, ठीक है, तो साबुन के अंदर भी आपका क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, अब ये तीन चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अरेंजमेंट ऑफ आयंस हुआ और आपको तीन कंपाउंड मिल गए। क्लोरीन गैस एनोड से निकली, कैथोड से हाइड्रोजन गैस पास हुई और आपके जो यूजेस है समझ में आ गए आपके तीन कंपाउंड्स के। अब जो कंपाउंड्स हमें तीन मिले हैं, ठीक है, इनमें हम और भी रिएरेंजमेंट कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं इनका। अब H2 और Cl2 अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब H2 और Cl2 को हमने रिएक्शन कराया, जो हमें मिली, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब उस HCl की बहुत सारी यूजेस हैं। पहला यूज क्या है, मेडिसिन में HCl यूज हो सकता है आपका, बहुत सारी मेडिसिन आती है इसमें HCl का यूज होता है। दूसरा क्लीनिंग स्टील्स को अगर आप साफ कर रहे हो, स्टील जो मटेरियल होता है उसको अगर आप साफ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो HCl का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टील आसानी से क्लीन नहीं होता। तो NaOCl, अब क्या हमने NaOH और Cl2 इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया NaOCl यानी सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें क्या देखा आपने, ये किस लिए यूज होता है आपका NaOCl, ठीक है, ये नॉर्मली क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है आपका ये आपका NaOH प्लस Cl2 ही है, यही आपका NaOH प्लस Cl2, क्या NaOCl, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से आपका क्लोरीन आ गया, और जो हवा में आप क्या थे HCl अलग हो गए। तो इसलिए किस लिए होता है आपका NaCl, हमने बनाया कैसे, जो कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं तीन, इन्हीं को हम आपस में रिएक्ट कराए, कुछ और कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे कि H2Cl2 को रिएक्ट करके हमने HCl बना दिया, उसका यूज कहाँ हो गया, मेडिसिन में, क्लीनिंग स्टील्स में। दूसरा हमने NaOH और Cl2 को रिएक्ट करा के NaOCl बना दिया। अब इसका यूज कहाँ पर है, ब्लीच वगैरह में, जो ब्लीचिंग वगैरह करते हैं, हाउस होल्ड ब्लीचेस, कपड़े वगैरह में जो ब्लीच होती है उसमें आपका क्या यूज होता है, NaCl का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है पहला अपना कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके सारे जितने भी कंपाउंड्स आपके बनते गए साथ में सबके यूजेस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। जो आपका ड्राई स्लैक लाइम होता है, जो आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि वो क्या होता है, स्लैक लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये आपका किसका फॉर्मूला है, स्लैग्ड लाइम का। अब इस पे जब क्लोरीन एक्ट करता है, यानी क्लोरीन और इसका जब रिएक्शन कराते हो आप, तो क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और H2O भी साथ में रिलीज होता है। अब यहाँ इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसकी यूजेस हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कॉटन लिनन दोनों मटेरियल होते हैं यहाँ पे कपड़े के, तो उनको ब्लीच करने के लिए इसका काफी यूज होता है। दूसरा है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। जो पेपर इंडस्ट्री होती है उससे वुड पल्प को भी आपको ब्लीच करने के लिए इसकी ब्लीचिंग पाउडर की आपको हेल्प लगती है। अगला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे यूज होता है, अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन है इसके पास, अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी और से तो ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है, यानी कि अपना ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। तो अगर ऑक्सीजन लॉस कर रहा है अपना, तो ये क्या बन गया आपका, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिड्यूस, तो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये खुद रिड्यूस होगा रिएक्शन में तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी कि अपने बगल वाले सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ केमिकल इंडस्ट्री में। दूसरा क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी, उसको में कुछ इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो किल करने के लिए भी आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, इससे आपका जो वाटर है वो इन्फेक्शन लेस या डिसइंफेक्ट हो जाता है। और ये 4-5 आपके यूजेस है। तो आपके हर कंपाउंड जो है उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है, और साथ में आपको 2, 3, 4 जितने भी यूज आप याद कर सकते हो, हर कंपाउंड के आपको यूज आने चाहिए। एग्जाम में दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपके 3 कंपाउंड बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में 3 कंपाउंड कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।